सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। तुम लोग बच नहीं सकते मेरे से। तो हेलो गाइस, लेके आ चुका हूँ मैं एक और हॉरर वीडियो। ये जो आज की कहानी होने वाली है वो इंडिया के एक ऐसे विलेज के बारे में होने वाली है जहाँ पे करीब 400 साल से दिवाली नहीं मनाई जाती। क्या हुआ था इस गांव में जिसके कारण यहाँ पे दिवाली मनाना श्राप के समान है। जो भी कोई दिवाली सेलिब्रेट करता है वो वहाँ पे उसी दिन मारा जाता है। तो क्या हुआ था इस गांव में, चलिए पता करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर का एक छोटा सा गांव जहां पे करीब 400 साल से दिवाली नहीं मनाई गई है। माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे दिवाली मनाते हैं तो आपकी मौत होना निश्चित है। क्या हुआ था इस गांव में जिसके कारण यहाँ पे दिवाली मनाना एक श्राप के समान है। माना जाता है कि करीब 400 साल पहले इस गांव में एक औरत रहा करती थी और गांव वाले ये जानते थे कि वो औरत काला जादू करती है, मगर उसे कोई गांव से निकाल नहीं सकता था क्योंकि उस औरत ने एक पहलवान से शादी कर ली थी और उस पहलवान से गांव के अधिकतर लोग डरा करते थे। शादी के कुछ साल बाद उस औरत के 2 बच्चे होते हैं और वो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे सब जानते थे कि वो औरत उन दोनों बच्चों पे काला जादू कर रही है। वो अपने उस दोनों बच्चे को अमर करना चाहती थी, इसीलिए अपने दोनों बच्चों पे वो अधिकतर काला जादू किया करती थी। गांव के लोग अधिकतर समय रात के समय उन दोनों बच्चे को अपने घर के चारों तरफ घूमते हुए देखते थे और ये देख के उन्हें शक होने लगा कि वो दोनों बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे गांव वालों को खतरा है। गांव वाले एक चीज नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अचानक से बीमार पड़ने लग रहे हैं और कुछ बच्चों की मौत भी हो जाती है। गांव वाले ये समझ जाते हैं कि इन मौत का कारण वो औरत और उस औरत के 2 बच्चे ही हैं और उस औरत के दोनों बच्चों को वो ले जाके नदी में डुबा के मार देते हैं। वो औरत जब ये देखती है कि उनके दोनों बच्चे डूब के मर चुके हैं, उन दोनों बच्चे की डेड बॉडी को अपने घर पे लाती है और उनको जिंदा करने की कोशिश करती है। आसपास के गांव से कुछ बच्चे गायब होने लगे थे और वो बच्चे कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, मगर इस गांव के लोगों को पता था कि वो बच्चे एक ही जगह पे मिलेंगे और वो है उस औरत का घर। जब सब लोग उस औरत के घर को घेर लेते हैं और देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि इस औरत के घर के फर्श पे सब बच्चों की लाश पड़ी हुई है और उनसे खून टपक टपक के पूरे फर्श को लाल कर चुका है और उस औरत के 2 बच्चे उस लाश के खून के बीच में पड़े हुए हैं और वो औरत उन पे कुछ काला जादू कर रही है। गांव वाले तभी ठान लेते हैं कि इस औरत को आज यहीं जिंदा जला के मार देंगे और इत्तेफाक से वो दिन दिवाली का था। वो पहले उसके पति को बांधते हैं, फिर उस औरत को पकड़ के बांधते हैं और दोनों को जिंदा जला देते हैं। उसका पति तो कुछ ही देर में चिल्ला के मर जाता है, मगर वो औरत जलते जलते बस यही चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, आज की रात मुझे काला जादू करने दो, मेरे बच्चे बच जाएंगे, बस आज की रात छोड़ दो। वो औरत जितना ही ज़्यादा जल रही थी उतने ही चिल्ला चिल्ला के यही बात दोहराई जा रही थी। लोग ये देख के डर रहे थे कि वो औरत जल तो रही है मगर मर नहीं रही और ना ही चिल्ला रही है। फिर कुछ देर बाद वो औरत जलते जलते कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और गांव वालों को ये बोलती है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब तक में उस औरत की जो रस्सी होती है वो पूरी तरीके से जल जाती है और वो औरत छूट जाती है और जलते हुए वो गांव वालों पे हमला कर देती है। गांव वाले ये देख के वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं और वो औरत किसी तरीके से पास के तालाब में जाके गिर जाती है और शायद बच भी जाती है या मर जाती है, क्योंकि उसे कुछ दिन बाद ही लोग अचानक से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों ने उस जली हुई औरत को या उसकी लाश को चलते हुए भी देखा था और वो उसी दिन 10 लोगों को मार देती है। और तब से ही ये अर्बन लेजेंड वहाँ पे फेमस हो चुका है कि अगर आप दिवाली मनाएंगे तो वो औरत आपके लिए आएगी, आपको मारेगी।
जैसे कि उस औरत को दिवाली की उस अमावस की रात में अपना लास्ट काला जादू लोगों ने करने नहीं दिया, उनके बच्चों को जिंदा करने नहीं दिया, उसी तरीके से उस औरत की आत्मा ने इस गांव वालों को ये श्राप दिया है कि अगर वहाँ पे कोई खुशियाँ मनाएगा दिवाली की रात को तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो गांव करीब 400 साल से आज तक वैसे ही बंजर पड़ा है और वहाँ पे दिवाली नहीं मनाई जाती। तो आपका क्या ख्याल है इस स्टोरी के बारे में? हालांकि ये कोई स्टोरी तो है नहीं, ये एक रियल घटना ही है मणिपुर के एक छोटे से विलेज की। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसको मैं अपने आवाज़ में नरेट कर सकूं तो आप मुझको ज़रूर भेजें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।